नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पीछे बेहतरीन दृश्य है, लेकिन ये दृश्य तो उस दृश्य के सामने कुछ नहीं जो 28 मई को घटना घटी। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटिया, जो पहलवान बेटिया है, वो बैठी रही जंतर मंतर पर, पिटाई होती रही पुलिस के हाथों से, और हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी सेंगोल पकड़कर घूमते रहे सांसद भवन में। उनके कानों में थोड़ी दूर में है ना, सांसद भवन से थोड़ी दूर में जंतर मंतर है, दिल्ली में ही, कहीं पाकिस्तान में नहीं है। वो पिटती रही, वो घसीटती रही, लेकिन जू तक नहीं रहेंगी। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो सांसद वहाँ पर थे भाजपा के, और जो 19 पार्टियाँ और उसमें समर्थन में, वो उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अरे उनको तो छोड़िए, चलिए वो पार्टी लेवल से है। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी कि जिसको टीवी में आप पैसा दे देकर खरीद कर देखते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, उसमें भी उन लोगों का कोई जिक्र नहीं है। वो तो भला हो इन यूट्यूबरों को जो यूट्यूब चैनल से न्यूज़ दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, उनके माध्यम से इस तरह के फ़ोटोज़, इस तरह की वीडियोस आ जाती है तो आप तक खबरें पहुंच जाती है। इतनी घटिया हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसीलिए 161वें नंबर पर खिसक गया है हमारे देश की मीडिया, क्योंकि गुलामी के सिवा इन लोगों को कुछ आती भी नहीं है मीडिया को। हमारी बेटियां पिटती रही, प्रधानमंत्री उधर यज्ञ करते रहे, उनको शर्म तक नहीं आई। ऐसे गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हम देश को दिए हैं। कितनी विडंबना की बात है दोस्तों। उधर उज्जैन में जो कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उनके 7 मूर्तियाँ खंडित हो गई। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कांग्रेस विधायक ने, लेकिन उसको अनसुनी कर दिया गया उनके बात को। ऐसा चल रहा है हमारा देश, ऐसा चल रहा है हमारा ये जो नया अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना अक्सर अमृत काल है करके। जिन बेटियों के 1 माह से धरना स्थल पर बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बोला गया तो दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर FIR किया था। और उसी बहन बेटी जो बैठे थे ना, जब कल उनको उठाया, पीट कर घसीट कर उठाया, 7 घंटे 7 मिनट भी नहीं लगा, उन पे FIR हो गया। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, दंगा फैलाने का आरोप, 5 प्रकार के धारा लगी है उन पे। दिल्ली पुलिस अब कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब हम बैठने नहीं देंगे। जो शांतिपूर्ण वहाँ पर धरना दे रहे थे, अब उनका कहना दिल्ली पुलिस का, अब हम उस पर बैठने नहीं देंगे। पॉक्सो एक्ट के तहत FIR हो चुका है, वो बृजभूषण को अंदर नहीं कर सक रहे हैं दिल्ली पुलिस। शर्म नहीं आती इन दिल्ली पुलिस को। और हम जनता कितने बेवकूफ़ हैं। हम लोगों का टैक्स का पैसा, जनता का पैसा इन लोगों को तनख्वाह के रूप में जाता है, और इतनी घटिया हरकत। मतलब 2 तरह के कानून हैं, वो तो है गरीबों के लिए अलग कानून, अगर यही आम लोग होते तो तुरंत एक झटके में अंदर कर दिया जाता। लेकिन भाई पावर है, सत्ता है, तो उनके लिए अलग कानून है, वो तो सही बात है। लेकिन तनख्वाह तो हमारे टैक्स के पैसे से जाता है ना भाई, पुलिस वाले आप लोगों को। इतनी गैर जिम्मेदाराना काम मत करिए आप लोग। अपने ड्यूटी तो कम से कम निभाइए, अपने फ़र्ज़ को निभाइए। जो बेटियां हमारे देश का गौरव है, जो बेटियां हमारे देश के लिए हमारा विदेशों में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं, उन बेटियों को घसीट कर, पीट कर आप ले जाते हैं और उनके नाम से FIR कर देते हैं। लेकिन जिनके नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट FIR कर दिया है, मतलब करने के लिए बोला है और FIR हो भी चुका है, वो 1 महीने से घूम रहा है, संसद में जाकर मुस्कुरा रहा है। उनको देखने के बदले क्या बोले, कई ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर है जो हरामखोरी करके तनख्वाह ले रहे थे। ये लोग मुझे पढ़ लिख कर बने ऐसा नहीं लगता है दोस्तों। ये लोग ना क्या है, ये लोग घूस देकर, बहुत जगह पर घूस देकर ये लोग IAS अफसर बन जाते हैं, IAS वगैरह बन जाते हैं, IPS वगैरह बन जाते हैं, बाद में होशियारी मारते हैं। मेहनत से जिनका पसीना, जो गरीबी से उठकर जो बनते हैं ना IAS अफसर, वो कभी भी गरीब के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन जीवन में जो गरीबी को देखा नहीं होता है ना, वो इस तरह के शब्द हमारे बहन बेटियों के लिए बोलते हैं। क्या ही बोले दोस्तों। और सबसे बड़ी, इन तमाम जो सब को छोड़ दो,
इन सब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा गद्दारी का जो विषय है, जो देशद्रोह का आरोप अगर लगना चाहिए, मतलब सीधी सी बात बोले आतंकवादी अगर किसी को कहा जाए तो हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी हो, पेपर हो, कुछ भी हो, ये हमारे देश के सबसे बड़ा आतंकवादी है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल पेपर लेना बंद कर दीजिए। आपके पास मोबाइल है, ऑनलाइन सब चीज़ देख सकते हैं। टीवी में उन तमाम जो चापलूसी करते हैं, देखिए गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट से सवाल पूछना ज़रूरी है, गवर्नमेंट के खामियों को दिखाना ज़रूरी है। ये काम होता है मीडिया का, गवर्नमेंट के खामियों को दिखाना ज़रूरी होता है। उनको बताइए कि आपसे ये गलती हो रहा है भाई, इसको ठीक कीजिए। ये नहीं कि उनके आरती उतारिए, चापलूसी करते रहिए। भाई पैसा मिलेगा यार, आपको पैसा गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही। जब तक लोग देख रहे हैं ना, तब तक आपको पैसा मिल रहा है भैया। जिस दिन ये लोग टीवी से आप लोगों का चैनल हटवाना शुरू कर दिए जाएगा ना, उस दिन बोलना कि मोदी आपको कितना पैसा दे रहा है, प्रधानमंत्री कितना पैसा दे रहा है। केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं, कांग्रेस भी आएगा तो कांग्रेस कितना पैसा दे रहा है। जिस दिन टीवी से निकालना, और आप शुरू कर दीजिए, आप सभी शुरू कर दीजिए कि आप चैनल, इन सभी चैनलों को हटवाना शुरू कर दीजिए अपने। अगर आप घर में लगवाए हो ना, तो उनको हटवाना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे गद्दारों का वीडियो से हम टीवी क्यों देखें यार, जबरन के पैसा दे रहे हैं। उससे अच्छा सास बहू का सीरियल देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए। ऐसा भी कोई अब टीवी वगैरह देखता नहीं, मोबाइल से ही सब चीज़ है। तो हटा दीजिए दोस्तों, जबरन का पैसा मत दीजिए अगर आपके घर में लगा हुआ है तो। क्या ही कहने दोस्तों, क्या अलग दिशा में जा रहा है हमारा देश। कितना दुख होता है जो शांतिपूर्ण हमारी बहन बेटियां बैठे। आप इस बारे में क्या कहते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। इतने गैर जिम्मेदार ना हमारे पुलिस विभाग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी। जय हिंद।